गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जेई एडवांस के पीवाईक्यू 2024 से लेकर 2007 तक जितने भी आए हैं सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको बता दें, अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देखोगे ना, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आता तो अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, समझ रहे हो हमारी बात? तो पहले आप एक बार अच्छे से ना बेसिक सीख लो। हम आपको बता देते हैं अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है। देखो, हमने ना यूट्यूब पे आप ये चैनल सर्च कर लो। जैसे आप ये चैनल सर्च करोगे ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ, आपको ना ये सारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, मैट्रिक्स की, डिटर्मिनेंट की, वेक्टर की, 3D की, रिलेशन फंक्शन की और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर की प्लेलिस्ट देखो, ये लेक्चर नंबर 1 से लेकर 2 3 सारे लेक्चर्स हैं। टोटल 12 लेक्चर्स हैं। ठीक है, टोटल 12 लेक्चर्स हैं, नहीं 13 लेक्चर्स हैं। टोटल कितने लेक्चर्स हैं? 13 लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो आप ये लेक्चर देखने के बाद अगर आप ये देखोगे ना तो ज्यादा बेटर है, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में पूछा गया था। अभी चल रहा है 2 नवंबर, है ना? ये पेपर आपको हुआ था जून जुलाई में, अब से 3-4 महीने पहले, 3 से 4 महीने पहले आपको जेई एडवांस में 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कंसीडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। आपको क्या करना है? आपको इसको सॉल्व करके इसके आंसर निकाल। तो कैसे करेंगे? आप क्या करो, आप इसको ए ले लो, ए ले लो साइन इनवर्स 3/5 को, और इसको बी ले लो, दूसरे वाले को बी ले लो, बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√5। ऐसा करने से इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप आप ये करो, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करो, आपने इसको ए लिया, इसको बी लिया, तो ये बना tan a माइनस 2b। ठीक है, अब यहां पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये बन गया। अब आपको वैल्यू चाहिए tan a की, tan a की वैल्यू यहां से निकालो, दोनों तरफ साइन लगाओ, तो साइन ए हो जाएगा 3/5। हमने दोनों तरफ साइन लगाया। अब साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है? p/h। तो ट्राइंगल बनाओ, एक ट्राइंगल बना लो। देखो ये ए एंगल, p हो गया 3, h हो गया 5। पीजीटी तो लगाने आती है सबको। 25 में से 9 गए 16, 16 का रूट 4। और tan क्या होता है? tan होता है p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, 3/4। तो tan a की वैल्यू मिल गई 3/4। अब आपको चाहिए tan 2b की वैल्यू, तो यहां से निकालेंगे वैल्यू। इस दोनों तरफ कॉस लगाओ, दोनों तरफ कॉस लगाओगे तो cos b हो जाएगा 2/√5। इसकी भी ट्राइंगल बनाओ, तो ये बनेगा, ये एंगल, ये बी हो गया। ठीक है, देखो ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है 2, हाइपोटेन्यूज है √5। पीजीटी लगाओ, 5 में से 4 के 1, तो tan b क्या हो जाएगा? tan b हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस 1/2। लेकिन आपको चाहिए tan 2b, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लो। देखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप यहां पे ये अप्लाई करो, तो tan 2b इक्वल टू 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b। तो ये बनेगा 2 इंटू 1/2, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, कितना बनेगा? 4/3। तो ये बना 4/3, 1 प्लस 3/4 इंटू 4/3। ये बन जाएगा ना, एलसीएम लो, 12 एलसीएम,
9 में से 16 के -7, यहाँ 12, 12 + 12 24, तो ये बनेगा -7/24। -7/24 हमारा आंसर। देखो सर इसको, जेईई एडवांस में ना 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में ही एक ही क्वेश्चन आया था। अब आ जाओ एडवांस में 2023 में, पिछले साल, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक पेपर 1 में था और एक पेपर 2 में था। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से मेंस में और एडवांस में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। फॉर एनी y बिलोंग्स टू R, cot इनवर्स y की रेंज दी हुई है, tan इनवर्स की रेंज दी हुई है, देन सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने और फिर उनका सम कर देना। बेसिकली आप इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालोगे और y की वैल्यू निकालने के बाद उसका सम कर दो, बस ये करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला काम क्या करो, हम इधर पता क्या करने जा रहे हैं, हम इसको ना a ले रहे हैं, इसको b ले रहे हैं, ठीक है। a ले रहे हैं tan इनवर्स 6y 9 - y², इसको a ले लो और इसको b ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। cot इनवर्स 9 - y² अपॉन 6y इक्वल टू b। अब ध्यान से देखो, हमने इसको a लिया, इसको b लिया, तो ये बना a + b इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है। दोनों तरफ tan लगाओ, दोनों तरफ tan लगा दो, tan a + b इक्वल टू 2π/3, tan 2π/3। अब इसमें क्या करो, tan का फॉर्मूला, ये बनेगा tan a + tan b 1 - tan a tan b, और tan 2π/3 -√3 होगा, ठीक है। यहां से क्या करो, दोनों तरफ tan लगाओ, अब दोनों तरफ tan लगाओ। अगर आप दोनों तरफ tan लगाओगे तो tan a क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा 6y/9 - y², और यहां पे दोनों तरफ cot लगाओ, तो cot b हो जाएगा 9 - y² अपॉन 6y। आपको चाहिए tan b, आपको चाहिए tan b, तो दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर लो, तो tan b क्या हो जाएगा 6y/9 - y², है ना। ऐसे कुछ बनेगा, चलेगा ना यहां तक। अच्छा, अब एक चीज देख रहे हो, ये दोनों बराबर है, सेम ही है ना, तो आप लिख सकते हो tan a, आप यहां पे क्या लिख सकते हो, tan a इक्वल टू tan b, इसको इक्वल टू x मान लो, और ये किसके बराबर है 6y/9 - y² के। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तभी ऐसा कर रहे हैं। अब देखो, हमने इसको x मान लिया, ये दोनों x है, x + x अपॉन इसको दोनों को x, 1 - x × x, तो ये बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2x इक्वल टू √3 - √3x², है ना। इसको इस तरफ ले जाओ, √3x² + 2x - √3 विच इज इक्वल टू 0। देखो इसको आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ये बन गया √3x² + 2x - √3, √3x² + 2x - √3, इसको फैक्टराइज कर लो, √3x² + 3x - x - √3, इन दोनों में √3x कॉमन, यहां बचेगा x + √3, यहां से -1 कॉमन, ये बचेगा x + √3। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 1/√3 और एक आएगी -√3, ठीक है। अब x हमारा क्या था, हमें y निकालना है, x नहीं निकालना, x हमारा ये था 6y/9 - y² इक्वल टू 1/√3, और दूसरा 6y/9 - y² इक्वल टू -√3। तो देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6√3y इक्वल टू 9 - y², इसको इस तरफ ले जाओ, y² - 6√3y
-9 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 3√3y माइनस 3√3y -9। इसमें से y कॉमन, y -3√3। एक सेकंड, ठीक है, हमने ये प्लस है ना, प्लस प्लस ना, गलत हो जाएगा, या माइनस है। ये बना वाई स्क्वायर उधर क्या, वाई स्क्वायर प्लस 6√3y। ये फैक्टराइज नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा, प्लस चाहिए, प्लस माइनस नहीं आएगा। फिर दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, 6√3 प्लस माइनस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, 36 इंटू 3 माइनस 4ac, 4ac 4 9 36 अपॉन 2a। तो ये बनेगा 6√3 प्लस माइनस 36 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 3 प्लस 1, ये बन जाएगा 6 इंटू 2 12 अपॉन 2a। तो ये बन जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो, 3√3 प्लस 6 और 3√3 माइनस 6। ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों? देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मॉड y लेस देन 3। अगर आपके पास हो ना मॉड x लेस देन a, इसका मतलब होता है x माइनस a और a के बीच में। अगर मॉड y लेस देन 3 है तो y आपका -3 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो अब देख लो, ये ज्यादा बड़ा नंबर है, ये 9 पॉइंट समथिंग होगा और ये -2 पॉइंट समथिंग होगा, तो -2 पॉइंट समथिंग इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो y की एक वैल्यू मिली, अब दूसरी निकालते हैं। इसको सॉल्व करो, इसको इधर ले जाओ, 6y माइनस 9√3 प्लस √3y स्क्वायर, 6y माइनस 9√3 प्लस √3y स्क्वायर, तो ये बनेगा √3y स्क्वायर माइनस y माइनस 9√3 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो जाएगा, 27 आना चाहिए ना, शायद ये हो जाए। इसको लिखो -9y प्लस 3y माइनस 9√3, तो √3y कॉमन, ये बचेगा y माइनस √3 और यहां से 3 कॉमन, तो y माइनस 3√3, y माइनस, एक सेकेंड, यहाँ 3√3 आएगा, यहां से 3 कॉमन, ये बनेगा y माइनस 3√3 इक्वल टू 0। तो यहां से y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आएगी 3√3 और एक आएगी -3/√3, जिसको -√3 लिख सकते हो। ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये 3 पॉइंट समथिंग है, 3 से बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और ये कितनी है, ये तो सिंपल -1.73 है। अब दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम, 3√3 माइनस 6 माइनस √3, तो ये बनेगा, एक सेकेंड, आंसर है इसका 2√3 माइनस 6, 2√3 माइनस 6 नहीं है, 4√3 है, मतलब यहाँ पे प्लस होना चाहिए। अब प्लस कहां से निकालें, माइनस ही आएगा। एक सेकंड रुको, चेक करते हैं इसका आंसर देख लेते हैं इसका। इसका आंसर है, रूट प्लस √3 आ रही है, चेक करना गड़बड़ क्या है यहाँ पे। यहाँ पे प्लस है, 6y में प्लस है, ओहो ये प्लस ही है ना, ये इधर गए थे नहीं, एक सेकंड, ये इधर आया, नहीं माइनस ही आ रहा, प्लस तो नहीं आ रहा। -√3 आ रही है वैल्यू, यहाँ पे गड़बड़ हुई है माइनस प्लस में।
एक सेकंड रुकना, √3x² प्लस 2x माइनस √3, √3x² प्लस 2x माइनस √3, tan a प्लस b 2x, √3 माइनस √3x², इन सबको उधर ले गए, √3x²। ठीक है, सारा ठीक है। x माइनस x लिखा, √3x कॉमन निकाला, x प्लस √3 माइनस 1, x 1/√3, x माइनस 1/√3। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बना -9√3 प्लस √3y², √3y² माइनस 9√3 माइनस 6y, ये भी ठीक किया। फिर हमने लिखा 9 3 27 आना चाहिए, भी ठीक है। √3y, y माइनस 3√3, ये भी सही है। यहाँ से 3 कॉमन निकाला, ये भी सही है। एक आई 3√3 और एक आई माइनस √3, मतलब ये प्लस √3 होना चाहिए, तभी जाके आंसर आएगा। तो प्लस √3 कहाँ से निकाल लें? सिक्स वाई 9 माइनस y² इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है बस। रुको यार, स्टार्टिंग से एक बार चेक कर लेते हैं। tan इनवर्स 6y 9 माइनस y² इक्वल टू a, तो a लिया, इसको b लिया। tan 60 की वैल्यू तो माइनस √3 होती है ना, ये तो सही है। फिर हमने इसको लिया x 2x 1 माइनस 2x²। अच्छा, यहाँ गड़बड़ कर दी ना, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, ये माइनस ये प्लस, फिर ये माइनस का होगा, ये माइनस ये प्लस, या यहाँ ठीक करना, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, यहाँ पर आना था माइनस, यहाँ आना था प्लस, प्लस यहाँ आना था माइनस, ये माइनस का ये प्लस का, ये तो सारी गड़बड़ होगी, ये माइनस ये प्लस। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आना था ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। इसको यहाँ भेजा, ये बना माइनस और ये बना प्लस। यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, है ना। एक सेकेंड, ये बन गया 6√3 माइनस 36, ये तो माइनस हो गया। तो रुको जाओ, यहाँ गड़बड़ देखते, तो यहाँ पर हमने लिखा 6√3y माइनस 9 प्लस y², y², ये माइनस ही आएगा, ये माइनस ही आएगा। हाँ, ये सही है सारा, ये सारा सही है। अब यहाँ ठीक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर था प्लस, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बना 9√3 माइनस √3y², ठीक है। तो यहाँ पर आना था प्लस, ये प्लस को होगा, ये प्लस हो गया, बाकी ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये प्लस ये माइनस, ये माइनस को हो जाना था, ये तब भी रिजेक्ट हो जाएगी, ये प्लस का। अब इनको प्लस कर लो, तो ये बना 4√3 माइनस, लो जी 4√3 माइनस 6। देखो जरा इसको एक बार, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। tan इनवर्स x की रेंज दी हुई है, देन द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस आपको बताना है इस इक्वेशन के, मतलब इसमें x की कितनी वैल्यूज होंगी इस इंटरवल के बीच में।
ठीक है, ये देखे रखा हुआ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो कैसे करेंगे देखो, आपको x की वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल के बीच में, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, √1 प्लस कॉस 2x, √1 प्लस कॉस 2x विच इज इक्वल टू √2 tan इनवर्स tan x। ठीक है, देखो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब इस पे रूट लगाना है, रूट लगाएंगे तो बनेगा √2 मॉड cos x। ठीक है, ये ध्यान रखना, मॉड लिखना है, √2 मॉड cos x इक्वल टू √2 tan इनवर्स tan x। तो ये और ये कैंसिल, तो मॉड cos x इक्वल टू tan इनवर्स tan x। मॉड इसलिए आया, अगर किसी बच्चे को नहीं पता मॉड क्यों आया हम बता देते हैं। देखो, अगर आपको 3 स्क्वायर का रूट निकालना हो तो 3 लिखोगे, -3 स्क्वायर का रूट निकालना हो तो -3 थोड़ा लिखोगे, है ना, ये और ये काट दोगे, ये और ये काट दोगे, लेकिन आपको यहाँ पे मॉड रखना पड़ेगा, अभी तो 3 आएगा। -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का रूट 3 होता है, तो जब भी रूट दिख जाए हमेशा मॉड लगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाओ और देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बस ये काम करना है। tan इनवर्स tan x का ग्राफ तो आपको सिखाया हुआ है ना, ये तो उन लेक्चर में सिखाया आपको। तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ बना रहे हैं सबसे पहले हम। दोनों का अलग अलग ग्राफ बना रहे हैं और फिर दोनों में इंटरसेक्शन वाले पॉइंट देख लेंगे। देखो tan इनवर्स tan x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, हमें जाना है -3 π/2 से, ये माइनस π/2, ये π/2, यहां पे π/2 और यहां -π/2। तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है, ये हमने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है, उन लेक्चर्स में। स्ट्रेट लाइन बनती है, ये बन गया, ठीक है, यहां पे दोनों पे ओपन सर्कल। अच्छा, अब हमें बनाना है, हमें जाना है -3 π/2 से -π, तो ये रखो -3 π/2 और यहां रखो -π। सेम ग्राफ बनाना है जैसे आपने इधर बनाया, बिल्कुल सेम ग्राफ बनाओ, सेम बिल्कुल जैसे यहां बनाया। ऐसे और ऐसे, ओपन सर्कल ओपन सर्कल, ठीक है। और आपको बनाना है π/2 से 3 π/2 तक, तो यहां रखो पाई, यहां रखो 3 π/2, बना दो यहां से भी। ये बन गया किसका, ये ग्राफ हमने बनाया tan इनवर्स tan x का ग्राफ। अब हम ग्राफ बनाएंगे मॉड cos x का। तो देखो cos x का ग्राफ तो सबको बनाना आता ही है, cos x का ग्राफ देखो कैसे बनाते हैं, ये तो सबको बनाना आता है ना, ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है cos 90 पे 0, π/2, ये होता है 3 π/2, है ना, ये होता है पाई, और इसी तरह आपको -3 π/2 तक जाना है, ये होता है माइनस π/2, ये होता है -π, ये होता है -3 π/2। ये ग्राफ है cos x का, ठीक है, ये ग्राफ है cos x का। अगर आपको मॉड cos x का ग्राफ बनाना होता है तो क्या करते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना उसका फ्लिप कर देते हैं, जो नीचे वाला ग्राफ है ना उसका फ्लिप कर दो, वो मॉड cos x बन जाएगा, मतलब इसका उल्टा ऊपर बना दो ऐसे, और इसका उल्टा ऊपर बना दो। ये जो ऊपर वाला ग्राफ दिख रहा है ना आपको, ऊपर वाला ग्राफ, ये मॉड cos x का है। अब यही चीज यहां बना दो, तो पहले ये होता है π/2 होता है 1.57, पाई होता है 3.14.2, तो ये बनता है 1.57, तो 1 यहां पे होगा, ठीक है। तो आपको ग्राफ देखो कैसे बनाना है, 0 से π/2, 0 से π/2 मतलब ये,
ऐसे और ऐसे, देखो ये बना रहे हम, ये बनाया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये बनाना है, π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2, ये बन गया। और तीसरा आपको ये बनाना है, -π/2 से -3π/2, ये देखो। अब ये देखो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसने पूछा था नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन हो जाएंगे 3। याद रखो जब भी मॉड वाला केस हो ना, तो उसमें फ्लिप कर दो, जो नीचे वाला उसको ऊपर ले आओ, बाकी से ऊपर वाला से देखो इसको यहाँ, फिर अगला करते हैं। अब इसके बाद देखो जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन, 22 में एक ही क्वेश्चन आया था, ठीक है, 22 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। कंसीडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करो, देखो जब भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, आप सबको टैन में कन्वर्ट कर दो, सबको टैन में कन्वर्ट करो, बस ज्यादा मत सोचो, टैन में कन्वर्ट करो सबको। तो ये बनेगा 3/2 टैन इनवर्स, इसको देखो टैन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये कॉस है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है √2, हाइपोटेन्यूज है 2 + π²। पीजीटी लगाओ, पीजीटी लगाओगे तो ये बनेगा 2 + π² इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ये और ये कटेगा, ये पाई हो जाएगा। समझ गए ना, हमने ये लगाया h² इक्वल टू p² + b²। अब आपको टैन चाहिए, टैन होता है b/h, p/b, परपेंडिकुलर बाय π/√2 हो जाएगा, समझ गए। अब इसी तरह इसको भी टैन में कन्वर्ट करो, इसको भी टैन में कन्वर्ट करो, 1/4 टैन इनवर्स, देखो इसको टैन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, ये होता है साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 2√2 पाई और हाइपोटेन्यूज है 2 + π²। अब बेस निकालो, तो 2 + π² का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको खोलो 4 + π² प्लस 4, ये बनेगा 4 पाई, ठीक है। ये बन जाएगा कितना 8, 4 2 8, 8 पाई, 4 4 2 8, 8 पाई प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। इन सबको उस तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा 4 + π² माइनस 4 पाई इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो इसको लिखो, बेस उधर ले जाओ, ये बन जाएगा, इसको लिखो 2 - पाई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, 2 - पाई नहीं लिखो, π - 2 लिखो, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए ना हमें, नेगेटिव नहीं बनना चाहिए ना। तो π - 2 का स्क्वायर, तो π - 2 हो जाएगा, पाई होगा 3.14, ठीक है। तो ये बन गया π - 2, एक सेकंड चेक कर लो, ठीक लिखा हमने, नहीं गड़बड़ है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, ये 4 था, ये स्क्वायर, ये 4 था, ये स्क्वायर, तो मतलब यहाँ π² - 2, π² - 2 आएगा, ये बनेगा। तो टैन हो जाएगा 2√2 पाई परपेंडिकुलर बाय बेस π² - 2, ठीक है। इसके बाद क्या करो, अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल रेसिप्रोकल है, तो उल्टा कर दो इसको, 2/√2 पाई 0 से बड़ा है, तो अब इसको उल्टा कर सकते हैं, इसको लिखो cot इनवर्स √2 पाई, ठीक है। उल्टा कर दिया हमने लिखा tan इनवर्स x को, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, अगर x 0 से बड़ा हो। अब एक फॉर्मूला ये भी होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये किसके बराबर होता है, π/2 के। तो इसको ना तोड़ के लिखो, इसको ऐसा लिखो,
tan इनवर्स पाई बाय रूट टू प्लस 1/2 tan इनवर्स पाई अपॉन रूट टू। समझ आया क्या किया? देखो ये एक है, ये एक है, एक और आधा, डेढ़, डेढ़ मतलब 3/2, तो ये 3/2 ही बनेगा। तो अब इसके बाद क्या करो, बाकी सेम लिख दो, बाकी सेम लिखो। 1/4 tan इनवर्स 2√2 पाई पाई स्क्वायर माइनस 2 कॉट इनवर्स √2 पाई। अब देखो ध्यान से, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ये और ये पाई अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 2 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। अच्छा, अब इन दोनों के एंगल को सेम, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ 1/2 है, तो इसको भी 4 बना दो, इसको लिख सकते हैं 2/4। अगर हम 1/2 को 2/4 लिख दें चलेगा। इन दोनों में 1/4 कॉमन, अंदर बचेगा 2 tan इनवर्स पाई अपॉन √2 प्लस tan इनवर्स 2√2 पाई पाई स्क्वायर माइनस 2। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, पाई प्लस 2 tan इनवर्स x अगर x -1 से छोटा, 2 tan इनवर्स x अगर x -1 और 1 के बीच में है, माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x अगर x 1 से बड़ा। तो अब देखो इसको पढ़ो 2 tan इनवर्स x, ये 2 tan इनवर्स x है, पाई अपॉन √2 1 से बड़ा होता है, 3.14 1.41, ये 1 से बड़ा है। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो आपको ये केस लेना है, तो आपको क्या लेना है, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। तो इस पाई को यहां ले जाओ, ये पाई प्लस हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला लगा दो, तो ये बनेगा पाई अपॉन 2 प्लस 1/4 2 tan इनवर्स x, यहां लिखो 2, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला, पाई प्लस 2 tan इनवर्स, क्या फॉर्मूला देखो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x है, 2 पाई √2 1 माइनस एक्स स्क्वायर पाई √2 का स्क्वायर, tan इनवर्स 2√2 पाई स्क्वायर माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लो, बस हो गया। तो ये बनेगा पाई अपॉन 2 1/4 पाई प्लस, अब ध्यान से देखना ये और ये कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा, √2 पाई 1/4 पाई प्लस tan इनवर्स, देखो ये बना √2 पाई, इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 1 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, इसका एलसीएम ले लो तो 2 पर आ जाएगा, 2√2 पाई 2 माइनस पाई स्क्वायर, तो 2√2 पाई 2 माइनस पाई स्क्वायर, और बाकी सेम लिख दो, tan इनवर्स 2√2 पाई। अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों सेम ही तो बन गए, तो अगर हम इसमें से यहाँ पाई स्क्वायर माइनस 2 है या 2 माइनस पाई स्क्वायर है, यहां से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये बनेगा माइनस, इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो ऐसा बन जाएगा, सेम बनाने के लिए, दोनों को सेम बनाने के लिए, और माइनस बाहर आ जाएगा, देखो ना tan इनवर्स माइनस एक्स, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर निकाल लो, तो माइनस बाहर tan इनवर्स 2√2 पाई 2 माइनस पाई स्क्वायर, ध्यान से देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो ये बनेगा पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4,
ये बन जाएगा 3 पाई अपॉन 4, पाई होता है 3.14 अपॉन 4। ये सॉल्व कर लो, ये बनेगा 2.35, चेक कर लो, देख लो इसको 2.35। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट आ जाओ 2021। 24 का कर लिया, 24 कर लिया, 23 कर लिया, अब बारी है 21 की। 2021 में देखो क्या पूछा गया था, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एस एन 0 से इंफिनिटी टू आर डिफाइंड बाय एस एन एक्स दिया हुआ है, एस एन एक्स ये दिया हुआ है, और आपको देखो क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, यहां पे जो x है ना वो ये है, x 0 से बड़ा है, 0 से इंफिनिटी है, और ध्यान से देखो जो k है, k आपका 1 से n है, तो k भी 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है ये पूरी टर्म 0 से बड़ी होगी, है ना। 1 प्लस k इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये भी 0 से बड़ी होगी। तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर tan इनवर्स x 0 से बड़ा है तो आप इसको लिख सकते हो cot इनवर्स 1/x। तो क्यों ना हम इसका उल्टा कर लें, k 1 से n, इसका उल्टा करो, ये बनेगा tan इनवर्स x को ऊपर ले जाओ, 1 प्लस के इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें ना ये फॉर्मूला कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। हम इसको ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बनेगा एस एन एक्स इक्वल टू सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स। आप ध्यान से देखो इसमें ना, इसको देखना, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक एक्स, इसको दो के एक्स और एक एक्स अंदर मल्टीप्लाई करो, के एक्स प्लस एक्स, ऐसा कर सकते हैं। एक एक्स के को दे दिया और एक एक्स के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हमारे पास बन गया 1 प्लस ए बी, हमें चाहिए a माइनस बी, तो मतलब ये a है ये b है, नहीं बड़ा वाला b रखो ना, बड़ा वाला b रखो, इसको a रखो इसको b रखो, तो यहां हम लिख रहे हैं a माइनस बी, तो ये a है के एक्स प्लस एक्स माइनस के एक्स। अगर आप ये और ये कैंसिल करोगे वापस यही आएगा, चेक कर लो। अब इस पे लगा दो फॉर्मूला, बन गया ये फॉर्मूला। तो ये बनेगा एस एन एक्स इक्वल टू tan a माइनस बी, ये a है ये b है, सिग्मा k वेरीज फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स a, ये a हो गया माइनस b, b हो गया यहां पे kx। ठीक है, अब आप देखो, अब इसमें ना आप पूरी सीरीज खोल दो, पूरी सीरीज खोल दो, लेकिन हमने आपको इसका भी शॉर्टकट बताया है। अगर आपको इसको प्रॉपर वे में सीखना है कि ये कैसे खोलते हैं, तो हमने YouTube पे 12 की 13 लेक्चर करवाया था। अगर आप देखो ये वाला, ये देखो, इस लेक्चर का नाम था ITF सीरीज, अगर आप चाह के इसमें भी देख सकते हो, ITF लास्ट लेक्चर था। ITF सीरीज में हमने पूरा सब कुछ बताया हुआ आपको कि ये सब चीजें कैसे खोलते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट बता देंगे आपको, आपको पूरा खोलने की जरूरत भी नहीं है। देखो अगर आपको ये सिग्मा खत्म करना है यहां से, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो जो पहली वाली टर्म होगी ना उसमें ये डालना है n, और जो दूसरी टर्म होगी वहां पे k की जगह ये डालना है 1, तो यहां पे k की जगह n डालो, तो ये बनेगा tan इनवर्स k की जगह n, तो बनेगा nx प्लस एक्स, nx प्लस एक्स, x कॉमन निकाल लो n प्लस 1 इंटू एक्स, और जो दूसरी टर्म होगी उसमें यहां पे k की जगह 1 डाल दो, तो बनेगा 1 इंटू एक्स, तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ये बन गया। अब आ जाओ एक एक करके पार्ट चेक करते हैं। पहला पार्ट है
S10x निकालना है। देखते हैं क्या ये इसके बराबर है। S10x, n की जगह 10 डाल दो तो बनेगा 10 + 1 11, 11x, और यहां पे 10 डाल दो। नहीं यहां नहीं डालना, हमें n की जगह डालना है। इस पे लगाओ फॉर्मूला, tan इनवर्स kx माइनस x 1 + kx इंटू x, तो ये बनेगा tan इनवर्स kx स्क्वायर और 10x 1 + kx स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे 10x नीचे है ना, तो अब एक काम करो, इसको ना चेंज करो पहले, या पहले उल्टा कर दो इसका, उल्टा करो इसका, उल्टा कर दो, ये बनेगा कॉट इनवर्स, उल्टा करोगे तो कॉट हो जाएगा, ये पूरी टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव टर्म है, ये बन गया। और उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। नहीं नहीं बात नहीं बनेगी ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी नहीं, पहले आप इसको ना चेंज करो, इसको चेंज करो पहले। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो कॉट को यहां ले जाओ, तो ये बनेगा π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, tan x अपॉन 1 + kx स्क्वायर। अब इसको उल्टा करो, तो ये बनेगा π/2 माइनस tan इनवर्स 1 + kx स्क्वायर अपॉन 10x। देखो इसको यहां तक, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो ये करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरे में देखो क्या बोला हुआ है, दूसरे में बोला हुआ है बी पार्ट, ये करेक्ट है, ठीक है, बी पार्ट है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी कॉट SNX, SNX की वैल्यू डालो यहां पे, तो ये बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी कॉट SNX क्या था, SNX ये था ना, tan इनवर्स n + 1 x माइनस tan इनवर्स x। n की जगह देखो, n की जगह इंफिनिटी डालो, n की जगह इंफिनिटी, तो ये बनेगा कॉट इनवर्स। देखो अगर आप यहां में इंफिनिटी डालते हो तो इंफिनिटी + 1 × x, कुछ भी करो इंफिनिटी आएगा, और tan इंफिनिटी होता है π/2। x की जगह नहीं डालना, n की जगह डालना है, ठीक है, n की जगह डालना है, तो ये सेम आ जाएगा। और 90 माइनस यहां पे कॉट है, और 90 माइनस tan इनवर्स x क्या होता है, कॉट इनवर्स x होता है, तो x बचेगा। देखो सेकंड भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा चेक करते हैं, सी पार्ट में देखो क्या बोला है, S3x निकालना, S3x इक्वल टू π/4 है। देखो इसमें बोला हुआ है कि अगर S3x इक्वल टू π/4 है तो हैज ए रूट इन 0 to π, तो पूछता है क्या इसके 0 से पाई में कोई रूट होंगे, मतलब ये चेक करना है कि अगर S3x इक्वल टू π/4 है तो x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में लाई करेगी या नहीं करेगी, ये चेक करना है। अगर लाई करेगी तो तीसरा भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो S3x क्या होगा, S3x यहां पे 3 डाल दो, 3 + 1 4, 4x माइनस tan इनवर्स x, ये बनेगा tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू π/4। इस पे लगाओ फॉर्मूला, tan इनवर्स 4x माइनस x अपॉन 1 + 4x × x, दोनों तरफ tan लगा दो, दोनों तरफ tan लगाओ, तो ये बनेगा 3x 1 + 4x स्क्वायर, यहां tan लगा रहे हैं, tan ये tan लगा रहे हैं, tan π/4, ये 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x इक्वल टू 1 + 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x + 1 इक्वल टू 0। देखो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू निकालोगे ना तो ये बनेगा 3 + माइनस 9 माइनस 4ac, 9 माइनस 16 अपॉन 2a। ध्यान से देख लो रूट में नेगेटिव आ रहा है,
तो रूट में नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा, ये तो है ही नहीं। इसने पूछा था क्या x की वैल्यू होगी, मतलब इसका मतलब है दिस इक्वेशन हैज ए रूट इन 0 to पाई, मतलब इस इक्वेशन का कोई रूट है 0 से पाई, वो तो है ही नहीं। ठीक है, अब इसका आखिरी पार्ट इसका चेक कर लेते हैं। आखिरी पार्ट के लिए जगह भी नहीं बची, यहां चेक कर लेते हैं। तो इसका डी पार्ट देखो क्या है, डी पार्ट में देखो क्या है, ये कहता है कि tan s n x क्या हमेशा 1/2 से छोटा होगा, अगर n 1 से बड़ा और x 0 से बड़ा, तो चेक कर लेते हैं। tan s n x इज लेस देन इक्वल टू 1/2, tan s n x निकालो। s n x का ना डायरेक्ट फॉर्मूला डाल देते हैं, ये बन जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स लेस देन 1/2 माइनस x अपॉन 1 प्लस n प्लस 1x इंटू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2। तो इसको सॉल्व करो, ये x कट जाएगा, nx प्लस x nx बचेगा, n प्लस 1 इंटू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2। ये समझ आया, ये मल्टीप्लाई करोगे nx, ये tan और tan इनवर्स तो गया, ये बना nx प्लस x, x कट गया nx और ये मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो n क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, x ग्रेटर देन 0 है, देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू डालो, जैसे मान लो n को 1 डालते हैं और x को 1 डालते हैं, क्या इसका आंसर हमेशा 1/2 से छोटा ही आएगा? चेक करो, n की जगह 1 डालो, x की जगह 1 प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर, ये बनेगा 1/3। क्या ये 1/2 से छोटा है? 1/3 कितना होता है? 1/3 होता है 0.3, हाँ 0.3, 0.3 0.5 से छोटा है, अभी तक तो छोटा ही आ रहा है। और कोई डाल के देखो, n की x की जगह 2 डालो, या n की जगह 2 डालो, x की जगह 1 डालो, कितना बनेगा ये 2, n की जगह 2 3 4 1 3 4, ये 1/2, हाँ ये अभी भी ट्रू आ रहा है। और कुछ डाल के देखो, और कुछ क्या डालें, x की जगह 2 डालो, चेक करो, 2 2 4, 2 प्लस 1 3, 2 का स्क्वायर 4, ये बनेगा 4/13, 4/13, ये तब भी छोटा ही आ रहा है ना, अभी भी छोटा ही आ रहा है। n लेस देन 1, n लेस देन 1, x इज लेस देन ग्रेटर देन 0। अगर हम n को 3 रखें और x को 1 रखें, तब 3 3 3 3 3 1 4, है ना, n को 3 रखा, x को 1 रखा, 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5, 3/5 कितना होता है 0.6, अब तो नहीं आ रहा है ना, ये 1/2 से छोटा तो नहीं है, तो इसका मतलब है ये करेक्ट नहीं है ना, हर एक के लिए चेक करना है आपको, तो ये वाला करेक्ट नहीं है, तो ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, आपको हर एक वैल्यू के लिए चेक करना है, तो आपको इसका आंसर ए और बी लिख के आना था, ए और बी लिख के आना था। ठीक है, चलो जी, 21 का भी हो गया खत्म, 20 में नहीं पूछा गया था। अब चलते हैं 19 पे, 19 पे आज 19 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर 1 में भी पूछा गया था, पेपर 2 में भी पूछा गया था। द वैल्यू ऑफ सीकेंड इनवर्स, इसकी वैल्यू निकालनी है इन दी इंटरवल -π/4 से 3π/4। तो कैसे करेंगे देखो, इसको लिखो सीकेंड इनवर्स 1/4 सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 0 से 10, इसको ना डिनोमिनेटर में ले आओ, देखो 1/cos 7π/12 प्लस 11π/12, के π/12 7π/12 के π/12, ये के π/2 होगा, इसको ठीक करना 2 होगा, ये 2 है, के π/2
ध्यान से देखना एक बार, इसको देखना जरा, अगर आप इसको ना डिनोमिनेटर में ले जाओ, ये 1 बाय कॉस हो जाएगा, ये बनेगा 7 पाई बाय 12, ठीक है। इसको ना मल्टीप्लाई करो, के पाई अपॉन 2, और इसको इससे पाई अपॉन 2। अब इसको ऐसे पढ़ो, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 पहले लिखो, 7 पाई बाय 12 प्लस के पाई बाय 2, साइन 90 प्लस cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस साइन 7 पाई बाय 12 प्लस के पाई बाय 2। तो इसको यहां लिख दो, समझ गए क्या किया, तो माइनस, ये वाला माइनस ऊपर लिख रहे हैं और इसको लिख रहे हैं साइन 7 पाई बाय 12 प्लस के पाई बाय 2, ठीक है। समझ गए यहां तक, देख लो एक बार इसको यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, इसके बाद आगे क्या करो, देखना जरा, हमारे पास ना फॉर्मूला होता है, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये बनेगा साइन 2x, तो ये 2 कैंसिल कर लो, सीकेंड इनवर्स माइनस और बाहर ले जाओ, -1/2, ये माइनस बाहर चला गया और ये कैंसिल हो गया, के वेरीज फ्रॉम 0 से 10, क्या फॉर्मूला बताया, साइन 2x, 1 बाय साइन 2x, x की जगह ये लिखो 7 पाई बाय 12 प्लस के पाई बाय 2, ऐसा बन गया। तो ये बन जाएगा सीकेंड इनवर्स -1/2 के 0 से 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले इससे करो, ये बनेगा के पाई, और फिर इससे करो, ये बनेगा 7 पाई बाय 6, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज देखो, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, अगर के 2 पाई प्लस थीटा हो जाए तो क्या होता है, साइन थीटा, अगर साइन 3 पाई प्लस थीटा हो जाए तो क्या होता है, माइनस साइन थीटा, अगर साइन 4 पाई प्लस थीटा हो जाए तो क्या होता है, साइन थीटा। तो अब एक चीज देख रहे हो, अगर यहां पे पाई पाई का कोफिशिएंट, अगर पाई का कोफिशिएंट ऑड है तो नेगेटिव आएगा, और अगर पाई का कोफिशिएंट इवन है तो पॉजिटिव आएगा। तो अगर के इवन है तो पॉजिटिव आएगा, अगर के ऑड है तो नेगेटिव आएगा। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसा लिखें, सीकेंट इनवर्स -1/2 सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 0 to 10, इसको लिख रहे हैं, देखो -1 की पावर के, देखो अगर के इवन है, अगर ऑड है तो नेगेटिव, अगर इवन है तो पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे अगर आप 1 डालो, 0 डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, अगर 1 डालोगे तो नेगेटिव आएगा। और साइन पाई प्लस थीटा क्या बताना, लिखना आपने साइन थीटा, और थीटा ये है, ये थीटा, पाई प्लस थीटा साइन 7 पाई बाय 6, साइन 7 पाई बाय 6 की वैल्यू डालो, साइन 7 पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, -1/2 इंटू 1 अपॉन इसकी वैल्यू डाल रहे हैं, पाई साइन पाई प्लस पाई बाय 6, ये बन जाएगा -1/2, है ना, क्या बन जाएगा, -1/2 बाहर निकाल दिया, और पीछे बचा सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 0 से 10 1 अपॉन -1/k। अब इसमें एक एक करके वैल्यू डाल दो, तो ये देखो ये और ये कैंसिल ही हो गया, तो बना सीकेंड इनवर्स, पहले के की जगह 0 डालो, तो के की जगह 0 डालोगे 1 आएगा, के की जगह 1 डालोगे -1, फिर 1, फिर -1, फिर सो ऑन चलता जाएगा, और लास्ट में 10 डालोगे तो 1 आएगा। तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा। और सीकेंड 1 कब होता है, सीकेंड 1 होता है 0 पे, 0 आंसर हो जाएगा। समझ आया, देखो इसको यहां तक। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8,
ये आपको एडवांस में 2018 में पूछा गया था। E1 दिया हुआ है, E2 दिया हुआ है, ठीक है, और बोलता है इनवर्स साइन इनवर्स x की रेंज दी हुई है। आपके पास दो फंक्शन है, एक f फंक्शन है E1 से R तक, एक f फंक्शन है और एक g फंक्शन है E2 से R तक। दो फंक्शन है, एक f दिया हुआ है E1 से R और g दिया हुआ है E2 से R, दो फंक्शन। अब निकालना क्या, आपको बताना है रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ g, डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ g। मतलब आपको बेसिकली दोनों फंक्शन की रेंज और डोमेन निकालना। तो कैसे करेंगे, पहले आप f की रेंज पे आ जाओ। तो देखो fx दिया हुआ है log x अपॉन x माइनस 1। अब एक चीज बताओ, ये जो x अपॉन x माइनस 1 है, क्या ये हर एक वैल्यू पे सेटिस्फाइड होगा? क्या आप इसमें हर कोई भी दुनिया का कोई भी रियल नंबर डाल लो, क्या हर एक वैल्यू पे ये सेटिस्फाइड होगा? आप यहाँ पे 1 नहीं डाल सकते ना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 1 डाल दिया तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 1 को छोड़ के आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डाल लो, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपने x को 1 डाल लिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना। तो अब आप ये सोचो कि log 1 0 कब होता है? नहीं, अब आप ये सोचो कि log 1 पे डिफाइन कब नहीं होगा? log 1 पे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप x अपॉन x माइनस 1 को 1 नहीं डाल सकते, तो फिर आप log 1 इसकी जगह 1 भी नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब 0 पे डिफाइन नहीं होगा। तो रेंज इसकी क्या होगी? 0 को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये समझ आया? दोबारा सुनो, x अपॉन x माइनस 1 है, आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर इसमें डाल लो, पर आप 1 नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसे आपने 1 डाला ये नंबर यहां पे डिफाइन नहीं होगा। अब आप ये सोचो, अगर आप x अपॉन x माइनस 1 पे 1 नहीं डाल सकते हो, तो log 1 कब होता है? log 1 होता है 0 पे। तो 0 को छोड़ के बाकी सारी इसकी रेंज हो जाएगी, क्योंकि log की रेंज क्या होती है? log x की रेंज क्या होती है? log x की रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स, है ना। log x की रेंज क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स। तो हमने देख लिया कि x अपॉन x माइनस 1 पे 1 नहीं डाल सकते। तो अगर आपका x 1 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि log 1 0 होता है, तो फिर ये 0 भी नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी रेंज होगी, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा जो रेंज ऑफ g, g की रेंज निकालो। gx देखो क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स log x माइनस 1, ठीक है। अब एक चीज देखो, साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स x की रेंज होती है माइनस π/2 से π/2, है ना। यही होती है रेंज इसकी। अब यहां पे देखो, आपको बस ये देखना है कि आपका ये जो आपने रेंज निकाली ना, ये रेंज किसकी थी? ये log x अपॉन x माइनस 1 की है। तो इसमें कहता है कि आप 0 को छोड़ के, 0 नहीं लेना, क्योंकि साइन इनवर्स x में 0 नहीं लेना, 0 लोगे तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा। और साइन इनवर्स 0 कब होता है? साइन इनवर्स 0 पे होता है। तो आप यहां पे दुनिया का कोई भी रेंज ले, मतलब दुनिया का नहीं, माइनस π/2 से π/2 कोई भी ले लो, लेकिन 0 मत लेना। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इसकी रेंज हो जाएगी माइनस π/2 से π/2, लेकिन 0 छोड़ के। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस π/2 से 0, 0 से π/2, ठीक है। समझ आया ना? क्योंकि देखो ना यार, यहाँ पे log x अपॉन x माइनस 1 की ये रेंज है, मतलब ये log x अपॉन x माइनस की वैल्यू है। अब ये कहता है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, तो हमने वही तो किया। इसको साइन 0 कब होता है? 0 पे ही होता है। तो 0 को छोड़ के बाकी कोई भी ले लो। तो इसमें मैच करो जरा, पहले का क्या मैच हो रहा है? रेंज ऑफ f, इसका तो ये मैच हो रहा है ना। तो इसमें देखो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। अब रेंज ऑफ g कंटेन्स, कंटेन का मतलब होता है सबसेट, इसमें से कौन सा जो है इनमें से इसका सबसेट है। समझ आई? मतलब आपको देखना है कि ये जो रेंज है ना, इनमें से किसका सबसेट है। तो चेक करो एक ही करके, माइनस इंफिनिटी से 0, वो तो होगा नहीं, ये तो नहीं है। यहाँ पे माइनस इंफिनिटी है, ये भी नहीं है। यहाँ पे माइनस इंफिनिटी है, ये भी है। यहाँ पे माइनस इंफिनिटी है, ये भी नहीं है। अब ये और ये, इन दोनों में से एक है। 0 से 1 और माइनस 1/2 से 1/2, कौन सा वाला ऑप्शन होगा? 0 से 1 की माइनस 1/2 से 1/2। पाई अपॉन 2 होता है, ये भी नहीं होगा, ये होगा।
देखो ना, पाई अपॉन 2 होता है 1.57, है ना, पाई अपॉन 2 कितना होता है 1.57। अच्छा इसमें जीरो भी तो आ रहा है, हाँ सही बात है, इसमें जीरो आ रहा है ना, जीरो इंक्लूड नहीं करना, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है ये इसका सबसेट है, 0 1 इसका सबसेट है, तो इसका वाला ऑप्शन ये हो जाएगा, जी का ये हो जाएगा, है ना। तो सेकंड वाला सब में सेकंड ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ये दो ऑप्शन तो छोड़ दो, अब आ जाओ आर का चेक करते हैं। आर का देखो, आर में क्या पूछा है, इसके लिए जगह ही नहीं छोड़ी। अच्छा अब इसमें क्या बोला है, डोमेन ऑफ एफ, एफ की डोमेन देखो क्या, एफ की डोमेन कंटेन्स डोमेन ऑफ एफ, एफ क्या था ये, इसकी डोमेन कैसे निकालते हैं, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। देखो अगर आपको लॉग की डोमेन निकालनी हो ना, लॉग एक्स की डोमेन कैसे निकालते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो बनेगा एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इस पे वेवी कर्व बना लो, इसका वेवी कर्व बनाओ, ये बन जाएगा, x को 0 ले लो और x को 1 ले लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, है ना, यही बनेगा। तो ये बन जाएगा माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। इसने कंटेन बोला हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना, कंटेन बोला हुआ है। कंटेन मतलब अब देखना कि कौन सा सबसेट है ये इनमें से कौन सा इसका सबसेट है, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी से 0 1 से इंफिनिटी, ये तो नहीं है, एक सेकेंड, इसमें या तो r का 1 है या तो 6 है, 1 और 6 में से चेक करो, 1 और 6 में से या तो ये है या तो ये है, ये होगा। माइनस इंफिनिटी से 0 तो आ रहा है इसमें, पर यहाँ पे 1 से इंफिनिटी है ना, 1 से इंफिनिटी तो नहीं है, यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ पे देखो ये इसका सबसेट है ना, ये जो है इसका सबसेट है, तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब s का चेक करना है आपको, r का कौन सा है, r का 1 आया, r का 1 आ गया, है ना, r का तो 1 ही था, चेक भी नहीं करते तो भी चलता, वैसे आप चेक भी नहीं करते तो भी चलता, चेक करने की जरूरत नहीं। अब s का चेक करो, s का 1 है या तो 6 है, s की डोमेन निकालनी है, डोमेन ऑफ g, इसकी डोमेन निकालो gx की, इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, यहां लिख दो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। चलो gx क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स log x माइनस 1। देखो डोमेन कैसे निकालते हैं, साइन इनवर्स x की डोमेन कैसे निकालते हैं, x आपका -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, तो ये x है, log x माइनस 1, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, और दूसरा एंड x अपॉन x माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे लगाओ लॉग की प्रॉपर्टी, ये बनेगा x अपॉन x माइनस 1, ई को उधर ले जाओ, e की पावर -1 e की पावर 1, तो इसको सॉल्व करो, 1 बाई ई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एंड x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ई। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, x माइनस 1 ई एक्स, इसको इधर ले जाओ, x माइनस ई एक्स लेस देन इक्वल टू 1, x कॉमन, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस ई, ठीक है। अब इसी तरह इसको सॉल्व करो, यहां से x की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ई एक्स माइनस ई, इसको इधर e इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई एक्स माइनस एक्स, यहां से x कॉमन निकालो, तो x हो जाएगा e लेस देन एक्स ई माइनस 1, तो x हो जाएगा x इज ग्रेटर देन e अपॉन ई माइनस 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू e अपॉन ई माइनस 1। अब दोनों तीनों में कॉमन लेना है आपने, और इसकी डोमेन हो जाएगी सेम, माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब तीनों में कॉमन देख लो क्या दिया है,
तीनों में कॉमन निकाल रहे हैं, एक तो 0 के पीछे जाना है और एक 1 के आगे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 1/e होता है 2.7, 2.7, तो 1/1 माइनस 2.7, तो 1 से छोटा ही होगा, 0 से छोटा ही होगा, है ना, 0 से छोटा ही होगा। 1/1 माइनस ई, ये इसके पीछे गया, ये इधर चला गया। ठीक है, और e/e माइनस 1, ये 1 से बड़ा होगा, ये 1 से बड़ा, तो ये इसके आगे चला गया, कॉमन ये हो जाएगा, तो इसकी डोमेन हो जाएगी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1/1 माइनस ई, यूनियन e/e माइनस 1 से इंफिनिटी। तो देख लो कौन सा वाला मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है ना, तो इसका भी पहला, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, यही ऑप्शन होगा। हाँ देखो जरा इसको यहां पे फिर अगला करते हैं। अब देखो नेक्स्ट अगला, फिर से शायद 2018 का ही है, ये तो हो गया ना। देखो अब ये वाला भी 2018 में ही पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन एफ एन दिया हुआ है, एफ एन दिया हुआ है 0 से इंफिनिटी, मतलब यहाँ पे जो एक्स है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो आपके एफ एन दिया हुआ है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो कंपेयर करो, x 0 है, यहां भी x 0 है, यहां पे बोला कि x 0 से बड़ा है, तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, तो ये तो देखने की जरूरत भी नहीं हमें। अब आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे करेंगे। एफ एन एक्स दिया हुआ है J1 से n, tan इनवर्स, इस पे ना प्रॉपर्टी बना देते हैं। देखो यहां पे 1 प्लस एक्स प्लस जे है, फॉर्मूला बना रहे हैं इसको। देखो हम इसको ऐसा लिख रहे हैं x प्लस जे माइनस एक्स प्लस जे माइनस 1। अब सॉल्व कर लो 1 आएगा, चेक कर लो, सॉल्व करके 1 आएगा, ये फॉर्मूला बन गया, ये बन गया एफ एन एक्स विच इज इक्वल टू सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n tan इनवर्स x प्लस जे माइनस tan इनवर्स x प्लस जे माइनस 1। अब आपको क्या सिखाया कि जो पहली वाली टर्म होगी उसमें n डाल दो और जो दूसरी वाली टर्म होगी उसमें 1 डाल दो, तो ये बन जाएगा एफ एन एक्स। पहले वाली टर्म में यहां पे n डाल दो j की जगह, तो ये बनेगा x प्लस एन, tan इनवर्स x प्लस एन, और दूसरी वाली टर्म में यहां पे j की जगह 1 डाल दो, यहां 1 डालो, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, पीछे x बचेगा, tan इनवर्स x। ठीक है, अब आ जाओ, पहले दो तो है नहीं, तीसरा वाला चेक करो, तीसरा वाला पार्ट चेक करो। तीसरे में निकालना है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, tan एफ एन एक्स, एफ एन एक्स, ये एफ एन एक्स दिया हुआ आपके सामने, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स। देखो ये x है, x की जगह इंफिनिटी डालो, इंफिनिटी प्लस 1, इंफिनिटी हो जाएगा, x की जगह इंफिनिटी, इंफिनिटी tan इनवर्स इंफिनिटी, कैंसिल ही हो गया ये, तो पीछे बचेगा tan 0, tan 0 0 होता है, तो यहां पे 1/n लिखा, ये नहीं है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। चौथा चेक करो, चौथे में लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी सीकेंड स्क्वायर एफ एन एक्स। ये देखो अभी हमने x की जगह इंफिनिटी डाला था, तो ये अंदर वाला सॉल्व करके 0 क्या आया था, अंदर वाला सॉल्व करके 0 आया था, ये 0 आया था, तो सीकेंड 0 1 होता है, और देखो 1 है ऑप्शन, तो ये करेक्ट है, तो आपको डी आंसर लिख के आना था इसका। देखो इसको यहां पर,
अब नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 18 में पूछा गया था। 18 में बड़े क्वेश्चन आए थे, एक सेकंड रुको चेक करते हैं। हाँ ये भी 18 में पूछा गया था, बहुत क्वेश्चन आया 18 में। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको बताना है कि इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन लाइंग इन द इंटरवल -1/2 से 1/2। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको x की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे करेंगे देखो, ये दिया हुआ है साइन इनवर्स, देखना जरा ये क्या दिया हुआ है, सिग्मा i1 से इंफिनिटी xi + 1। ठीक है, इसमें 1 डालो 2 हो जाएगा, 2 डालो 3 हो जाएगा, 4 डालो। और ध्यान से देखो ये जीपी सीरीज है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज। इनफाइनाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला होता है a/1 - r। a होती है फर्स्ट टर्म, ax², r कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, x बचेगा, तो ये बनेगा x²/1 - x। समझ गए? ठीक है, अब इस पे आ जाओ, इसको देखना जरा, सिग्मा, इसमें एक एक करके पहले 1 डालो, 1 डालोगे तो x/2, 2 डालो x/2 का स्क्वायर, 3 डालो x/2 का क्यूब, और ये चलता जाएगा। तो ये फिर से बन गई जीपी सीरीज। तो लगाओ फॉर्मूला, a हो गया x/2, 1 - r कैसे निकालते हैं, इसको इससे डिवाइड करके, x/2 का स्क्वायर अपॉन x/2, x/2 बचेगा। करना इसको सॉल्व करके क्या बन जाएगा, ये सॉल्व करके बनेगा x²/2 2 - x/2, तो ये बना x² 2 - x, है ना। देखो एक बार यहां तक यही बनेगा। अच्छा अब क्या करो, देखो पहले तो अब एक चीज देखो, π/2 - cos इनवर्स x, ये बनता है साइन इनवर्स x। तो ये बन रहा है π/2 - cos इनवर्स x, आप इसको लिख दो साइन इनवर्स x। और फिर इस सीरीज को भी खोलो, इस सीरीज पे भी सेम फॉर्मूला लगाओ, इसमें i की जगह 1 डालो -x/2, फिर i की जगह 2 डालो -x/2 का स्क्वायर, फिर i की जगह 3 -x/3 का क्यूब, और चलता जाएगा। लगाओ a/1 - r, इसको इससे डिवाइड कर लो, तो ये बन जाएगा -x/2 2 + x, तो ये बना -x/x + 2, -x/x + 2 या 2 + x, कुछ भी लिख लो। फिर इसको सॉल्व करो, यहां पे x की जगह 1 डालो, -x का स्क्वायर -x का क्यूब, ये बन गई जीपी सीरीज। तो a/1 - r, इसको इससे डिवाइड करो, तो कितना बचेगा -x, तो ये बन जाएगा -x 1 + x, और यहां माइनस पहले का है तो ये प्लस हो जाएगा x/1 + x। एक बार इसको यहां तक देखो, इसके बाद दोनों तरफ साइन लगा दो। ठीक है, इसके बाद क्या करो, दोनों तरफ साइन लगा दो, जैसे ही दोनों तरफ साइन लगाओगे तो साइन साइन हट जाएगा। इन दोनों में से x² कॉमन निकालो और इसका एलसीएम ले लो। ये बन जाएगा 2 - x -1 + x, इसमें से भी x कॉमन निकालो और एलसीएम ले लो, 2 + x 1 + x, ये बनेगा -1 - x 2x + x², है ना, ऐसा बन जाएगा। अब इन दोनों में ना x कॉमन है तो x 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये x काट दो तो एक x तो 0 ही आएगा ना, तभी तो होगा। अगर ऐसा हो x³ = x², तो यहां से क्या आता है, इसमें से इसको इधर ले जाओ, ये बन जाता है x² कॉमन आ जाता है, तो ये बनता है x² कॉमन, तो ये बनता है x - 1, तो x² = 0 और x - 1 = 0।
तो ये बन जाता है x इक्वल टू 0, है ना, ऐसे ही बनता है ना। और एक से हमने ना यहाँ पे शायद गड़बड़ की है, ठीक है, ये समझ गए ना, ये x 0 हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे x कॉमन निकाला था ना हमने, x कॉमन निकाला था, तो ये बनेगा -1 माइनस एक्स, ये बनेगा x कॉमन निकाला हुआ है 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो x x कैंसिल हो गया, ये x x कट गया। अब यहां पे क्या बचा, ये और ये क्या, ये और ये क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2x, ये 1 हो गया, x इंटू 2 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स। अब इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 1 बनेगा, 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी ना वो हम आपको बता देते हैं। इसको सॉल्व करके जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 2, ये बन गई। अब देखो इसका एक सोल्यूशन, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 3 है, तो टोटल 4 सोल्यूशन होने चाहिए, है ना, लेकिन आपको वो चेक करना पड़ेगा। इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 1 है, तो या तो आंसर 4 हो सकता है या तो उससे कम हो सकता है। तो अब वो कैसे पता चलेगा, देखो देखो इसका शॉर्टकट क्या होता है, आप इसको ना fx मान लो, 2x² प्लस 5x माइनस 2, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x² प्लस 6x प्लस 5, 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब f डैश x को 0 लो, तो यहां से बनेगा 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -4 प्लस माइनस 16 माइनस 4ac, 5 3 15, 15 4 16। अब ध्यान से देख लो, रूट में नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है, तो एक सोल्यूशन यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, ठीक है, एक यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, तो 2 ही सोल्यूशन होंगे इसके, 2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया, देखो ना, जो 2 डिग्री वाली थी, 2 डिग्री जो थी वो तो हमें क्वाड्रेटिक दे रही है, मतलब रूट में नेगेटिव आ रहा है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो एक कम से कम एक सोल्यूशन तो होगा ना इसका, 3 नहीं बने, 2 नहीं बने, एक तो बनेगा, एक इसका एक इसका, तो टोटल 2 सोल्यूशन होंगे। देखो इसको यहां तक, अब इसके आगे बढ़ते हैं। 16-17 में नहीं पूछा गया, अब सीधा आया 2015 में। इसमें देखो अल्फा दिया बीटा दिया, अल्फा दिया बीटा दिया, आपको बताना है कि कॉस बीटा 0 से बड़ा है, साइन बीटा 0 से छोटा है, कॉस अल्फा 0 से छोटा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 से बड़ा है। तो आपको बेसिकली अल्फा बीटा की वैल्यू को में कॉस साइन लगा के देखना है कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो कैसे करेंगे, देखो 6/11, 6/12 से बड़ा होता है छोटा होता है, 6/11 6/12 से तो बड़ा होता है ना। अच्छा, अब साइन लगाओ दोनों तरफ, साइन इनवर्स, 6/11 साइन इनवर्स 6/12, अब 3 चाहिए, दोनों तरफ 3 लगा दो, 3, ये अल्फा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 होता है π/6, तो ये π/2 हो गया, अल्फा आ गया π/2, π/2 से बड़ा है, मतलब अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो कॉस अल्फा पॉजिटिव हो गया, नहीं नेगेटिव हो गया, और साइन अल्फा पॉजिटिव हो गया, है ना। तो देखो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। अब बीटा चेक कर लो ऐसे, अब बीटा चेक कर लो, देखो यहां पे है 4/9, 4/9 जो है वो 4/8 से छोटा होता है, 4/9 4/8 से छोटा होता है, कॉस लगाओ, कॉस डिक्रीजिंग होता है, पता है ना सबको, कॉस का जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग होता है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, साइन का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, अभी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। उसके बाद हमें चाहिए 3, तो 3 लगा दो, ये क्या बन गया बीटा, ये क्या बना, cos 1/2 कब होता है, cos 1/2 होता है 60 पे,
है ना, cos 1/2 होता है 60 पे, तो ये और ये कैंसिल, पाई, तो बीटा पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा मतलब बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड, बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब है कॉस बीटा नेगेटिव होता है और साइन बीटा भी नेगेटिव ही होता है, तो दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये वाला करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, अगला देखो, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, दोनों को प्लस कर लो, अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब अल्फा π/2 से पाई के बीच में, और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब पाई से 3 π/2, अब दोनों को प्लस कर लो, देखो π/2 प्लस पाई कितना हो गया, 3 π/2, ठीक है, तो 3 π/2 मतलब अल्फा प्लस बीटा 3 π/2 से बड़ा है, सीधा ये लिख दो, ठीक है, सीधा ये लिख दो, दोनों को प्लस कर दिया डायरेक्टली, अल्फा π/2 से बड़ा और बीटा पाई से बड़ा, तो दोनों का सम हो गया 3 π/2, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये भी करेक्ट है, तो आपको लिखना था इसका आंसर बी सी डी, ये 3 आंसर लिख के आने थे इसके, ठीक है, देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे, इसके बाद देखो नेक्स्ट आ जाओ 2014 में, f दिया हुआ है 0 से 4 पाई टू 0 टू पाई, डिफाइंड बाय fx दिया हुआ है, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स 0 से पाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन fx इक्वल टू दिस, देखो ये दो fx अलग अलग दिए गए, आपको बताना है कि 0 से 4 पाई के बीच में, इनके बीच में कितने पॉइंट कॉमन होंगे, आपको बताना है कि दोनों के बीच में पॉइंट कितने कॉमन होंगे, दोनों का ग्राफ बना लो, अलग अलग एक साथ बना लो, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे, ठीक है, तो 0 से 4 पाई तक बनाना है हमें, तो कैसे करेंगे देखो, 0 से 4 पाई, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, हम ग्राफ बना रहे कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, कैसा बनता है देखो, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ है, नहीं गलत बनाया, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, ये ग्राफ किसका, ये पाई होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, अब आपको ग्राफ बनाना है 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स, 10 का, इसका ग्राफ देखो कैसे बनाना है, x को 0 ले लो तो y कितना होगा, x को 0 लिया तो y हो जाएगा 1, और अगर y को 0 लो तो x हो जाएगा 10, तो पहला पॉइंट है 0 1, 0 1 किधर होगा, ये 3.14 है, 1 यहां पर होगा, दूसरा 10 0, 10 0, पाई होता है 3.14, तो ये है 9.42, तो ये 12 पॉइंट समथिंग है, तो 10 यहां पे लाई करेगा, तो ये 10 0 हो गया, आप इनको ज्वाइन कर लो, ठीक है, अब आप देखो इनके बीच ये कितनी बार कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने कॉमन हो जाएंगे, 3 कॉमन हो जाएंगे, देखो इसको यहां तक, इनके बीच में 3 पॉइंट कॉमन हो जाएंगे, चलो अगला नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉट, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे देखो, इसको ठीक करना, ये सिग्मा है, सिग्मा k 1 to n, तो देखो कैसे निकालते हैं, सिग्मा k 1 to n 2k, 2 बाहर, सिग्मा की वैल्यू डालते जाओ, k की जगह 1, k की जगह 2, k की जगह 3 अप टू सो ऑन n, ये समझ आया हमने क्या किया, k की जगह 1 डाला, k की जगह 2 और n तक डाला, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो ये कैंसिल कर दो, तो ये बनेगा कॉट
सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to 23 cot इनवर्स 1 प्लस, इसकी जगह ये लिख रहे हैं n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये बन गया। अब इसका क्या करो, cot इनवर्स x को उल्टा कर दो। ये सारा नंबर n पॉजिटिव नंबर है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, इसको tan में कन्वर्ट कर लो तो ये बनेगा cot n वेरीज फ्रॉम 1 to 23, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस। ठीक है, अब इस पे क्या करो, फॉर्मूला बनाओ। ये बनेगा cot n वेरीज फ्रॉम 1 to 23 tan इनवर्स 1 n इंटू n प्लस 1। इसको ऐसे लिखो n प्लस 1 माइनस n, ये बन गया ऐसे। तो ये बन जाएगा cot n वेरीज फ्रॉम 1 to 23, ये बन जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। अब क्या सिखाया, जो पहले वाली टर्म होगी उसमें 23 और जो आखिरी टर्म होगी उसमें 1। तो ये बनेगा cot, पहले वाली टर्म में 23 तो 23 प्लस 1 24, और जो आखिरी टर्म है उसमें 1, tan इनवर्स 1। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला इस पे। ये बनेगा tan इनवर्स 24 माइनस 1 1 प्लस 24 इंटू 1। तो ये बनेगा cot tan इनवर्स 23/25। तो ये बनेगा, इसको tan उल्टा कर लो क्योंकि ये 0 से बड़ा है, उल्टा कर दो इसको। ये बनेगा cot इनवर्स 25/23। तो ये बन जाएगा 25/23, 25/23 हमारा। देखो इसके बस 2 क्वेश्चन बचे। चलो इसके बाद बचे हैं 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको इसी में पूछा गया था। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, देखो मैच करना है आपको। आपके 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, 4 पार्ट है, चारों को मैच करके देखना है किस किस के बराबर होगा। तो एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। देखो यहां पे दिया हुआ cos tan इनवर्स y, पहले तो इसकी वैल्यू निकालो। tan इनवर्स y को a ले लो, थीटा ले लो। देखो tan इनवर्स y को थीटा लिया तो tan थीटा हो गया y के बराबर। तो इसको लिख दो y अपॉन n, ये y, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 1/√1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो पहली वैल्यू आई 1 अपॉन, ये बनेगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन √1 प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह देखो इसको हमने थीटा लिया है तो ये बना साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकालो, y अपॉन √1 प्लस वाई स्क्वायर। ये ऐसा बन गया। ठीक है, इसी तरह अब क्या करो, कॉट साइन इनवर्स y की वैल्यू निकालो। साइन इनवर्स y को अल्फा ले लो, अल्फा, तो साइन इनवर्स y इक्वल टू अल्फा, तो y इक्वल टू साइन अल्फा। ये 1 हो गया, ये y, ये 1, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो कॉट हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। तो इसकी जगह लिखो √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। फिर देखो क्या, प्लस tan साइन इनवर्स वाई, तो tan थीटा की वैल्यू यहां से y अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी पावर 2 है, प्लस y4, और यहां पे 1/2 पूरे पे है ना।
बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो ये इसका एलसीएम लो, ये बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये बनेगा √1 प्लस वाई स्क्वायर। इसकी पावर 1 है, 1 में से 1/2 गया, 1/2 बचे, तो ऊपर वाला सॉल्व करके √1 यही आ जाएगा, √1 प्लस वाई स्क्वायर। नीचे वाला सॉल्व करो, नीचे देखो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा y इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ये इधर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो 1 अपॉन y √1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y4 1/2। इसका स्क्वायर ओपन करो, स्क्वायर खोल दो, ये बनेगा 1 बाय वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 बाय वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y4 y 1/2। ये और ये कैंसिल, इसको उल्टा करके ऊपर लाओ, तो ये बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y4 पावर में 1/2। ये बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस y4, ये और ये कैंसिल, तो 1 की पावर 1/2 1 हो जाएगा। तो पहले कैसा 1 मैच हुआ, ये वाला पहले का ये मैच हुआ, पहले का 4, तो फर्स्ट का 4, तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये वाले तो दो नहीं है, ठीक है। अब Q का, या तो Q का देखो, Q को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, Q को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, दोनों का 3 है ना, फिर भी हम चेक कर लेते हैं, देखो फिर भी आना चाहिए ना आपको करना। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, आपके पास ये दिया हुआ है, आपको बताना है इसकी वैल्यू, देन √2 पॉसिबल वैल्यू, ये क्या √2 पॉसिबल वैल्यू थोड़ा होगी, एक सेकंड चेक कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन, ठीक है, वैसे एक सेकंड रुको, चलो चेक करते हैं क्वेश्चन क्या था। देन √2 पॉसिबल वैल्यू ऑफ, यही लिखा हुआ है √2 पॉसिबल, ये क्या दिया, चलो देखते हैं कैसे करना है। इसको देखो क्या करो, इसको उधर ले जाओ, cos x प्लस cos y इक्वल टू माइनस cos z, इसको भी ऐसे लिख लो, sin x प्लस sin y इक्वल टू माइनस sin z, ठीक है। हम स्क्वेयरिंग कर रहे हैं दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग करके दोनों को प्लस कर रहे हैं, दोनों पे स्क्वेयरिंग कर रहे हैं और फिर दोनों को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो खोलो इसको, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y 2 cos x cos y इक्वल टू cos स्क्वायर z, ये बना sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y 2 sin x sin y विच इज इक्वल टू sin स्क्वायर z। देखो इन दोनों को प्लस करो, ये 1, ये 1, 1 प्लस 1 2, इन दोनों को प्लस करो, 2 कॉमन, ये फॉर्मूला बन गया, प्लस कर रहे हैं, ठीक है, इनको प्लस कर रहे हैं, प्लस ये फॉर्मूला बन गया, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b, cos a माइनस b, और ये भी 1 हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ऐसा बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1/2, ये 2 यहां ले आओ, तो cos x माइनस ये 2 इधर आ गया, cos x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस माइनस 1/2, ठीक है, प्लस माइनस 1/2, तो इसका मैच हो जाएगा ये वाला, ये वैसे भी 3 था, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम सीधा चौथा वाला चेक कर देते हैं,
चौथे का या तो s का 2 है या तो 1 है, तो चेक कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये करना आसान है। ठीक है, हम यही सॉल्व कर देते हैं सीधा। इसको आप a ले लो, इसको a लो, इसको b ले लो, इसकी वैल्यू निकालो। ये हो गया परपेंडिकुलर और यहां आ गया हाइपोटेन्यूज। पीजीटी लगाओ, पीजीटी लगाओगे ये x बन जाएगा। ठीक है, फिर इसका निकालो परपेंडिकुलर x√6/1 और ये कितना हो जाएगा √1 + 6x²। चलो अब इसकी वैल्यू देखो क्या, कॉट ए की वैल्यू, ये a है और ये b है। कॉट ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और फिर ये हो गया b साइन बी की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये बन गया। देखो यहां पे लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वेयरिंग करके ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वेयरिंग कर लेना पहले। तो 1 + 6x², 6 - 6x², 12x² इक्वल टू 5, x² इक्वल टू 5/12, x इक्वल टू ±√5, 12 का रूट हो जाएगा 2√3, तो ±1/2 √5/3। तो देख लो कौन सा वाला मैच हो रहा है। ठीक है, तो मैच हो रहा है ये वाला, तो इसका 1 हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, s का 1, ये वाला हो जाएगा मैच। ठीक है, अब आप चाहो तो r का भी चेक कर सकते हो। चलो अब देखो एक आखिरी क्वेश्चन है, बस कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। आखिरी क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी कर लो यार, साथ में पूछा गया। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें भी आपको मैच करना है, आपको बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो इक्वेशन दिया है, देखो यहां पे ना ये दोनों कॉस के, इसको एक तरफ कर लो, इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये बनेगा cos इनवर्स y, cos इनवर्स bxy इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स sin इनवर्स ax। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, दोनों तरफ कॉस लगा दो। ठीक है, दोनों तरफ कॉस लगा रहे, cos इनवर्स y, cos इनवर्स, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, सीधा पहले वाले पार्ट पे आओ। पहले a की जगह 1 है, b की जगह 0 डालो, a की जगह 1, b की जगह 0, तो ये बना cos इनवर्स y। देखो यहाँ पे 0 डालोगे तो cos इनवर्स 0, cos 0 कब होता है, cos 0 90 पे होता है। इसको cos में कन्वर्ट करो, cos में कन्वर्ट करोगे तो cos इनवर्स ax। अब दोनों तरफ cos लगाओ, अब दोनों तरफ cos लगाओ, तो ये बनेगा cos π/2 प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स ax। तो ये बन जाएगा, ये बनेगा साइन माइनस साइन cos इनवर्स y, और ये ax हो गया। ये ट्रायंगल मेथड लगो, ट्रायंगल से निकाल लो इसकी वैल्यू, तो ये बनेगा y1 √1 माइनस y नहीं 1 माइनस y², √1 माइनस y², इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू ax। a की जगह हमने वैल्यू डाली, a1 था, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, तो 1 माइनस y² इक्वल टू x², 1 इक्वल टू x² प्लस y²। तो देख लो कौन सा मैच हो रहा है, ये वाला मैच हो रहा है, a का p। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ, दूसरे में क्या करो, a की जगह 1, b की जगह 1, दूसरा पार्ट आ जाओ, a की जगह 1, b की जगह 1, तो यहां क्या था cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स xy
इक्वल टू पा बाई 2 माइनस था ना, तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर ले, कॉस इनवर्स एक्स, है ना, यही था ना, पा बाई 2 माइनस। हाँ, अब दोनों तरफ कॉस लगा दो, देखो इस पे ना फॉर्मूला लगाओ कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, तो वाई इंटू एक्स वाई माइनस साइन कॉस इनवर्स वाई, इसको कन्वर्ट कर लो, ये बनेगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसी तरह ये बन जाएगा रूट 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, इसको इधर इसको उधर कर लो, ये बनेगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर है ना, ठीक है, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, ये बनेगा, मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस एक्स वाई, रुक जाओ ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स वाई, इसमें से x कॉमन, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म उड़ा दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सबको उस तरफ ले लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1, ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लो, क्या बनेगा ये फैक्टराइज करके, एक सेकेंड रुकना यहाँ पे ना, ठीक है ना, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई, एक सही रुकना चेक कर लेना, वाई इंटू एक्स वाई, ठीक लिखा, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट 1 माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं, तो एक सेकेंड गड़बड़ है कुछ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो ठीक था, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर कट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको काटते नहीं है ना, काटेंगे तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है, इसको काटते नहीं है, काटो मत, फिर आंसर नहीं मैच करेगा, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, ये बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बनेगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई 4, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, हाँ 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब देखो ये टर्म ये 4 है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, देखना क्या बचा, यहाँ पे बचेगा, ये इस तरफ आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, इसको फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर कॉमन, वाई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 लो, वाई स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देखो ये वाला मैच होगा, ठीक है, इसी तरह बाकी मैच कर लेना, इसका आंसर बता देते हैं, ए का पी बी का सामने सामने ही है, बी सी का भी पी है, सी का भी पी आएगा, ठीक है, ए का पी बी का क्यू सी का पी और डी का एस, डी का एस, ठीक है, लो जी, ये कंप्लीट हुआ चैप्टर, अब कल नया चैप्टर आएगा, शुरू करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, चलो जी बाय बाय सबको।